सर क्या घरेलू जो किराया आ रहा है उसे भी इनकम टैक्स और जीएसटी में दिखाना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप जीएसटी में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो ये अनिवार्य है कि अगर कोई आपका घरेलू किराया, आपके पास मकान है और वो आपने किराए में दे रखा है, घरेलू किराए में दे रखा है, घर किराया देता है, रेसिडेंशियल रेंट है, वो भी हमें जीएसटी में दिखाना है। लेकिन वो एग्जम्प्ट है, लेकिन फिर भी हमारी लाइबिलिटी है उसको शो करने की, रिटर्न्स में शो करने की, डिक्लेयर करने की। और सेम थिंग इनकम टैक्स में भी आ जाती है कि हमें किराए को इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और उस पे जो भी एप्लीकेबल टैक्स आएगा 30% डिडक्शन के बाद वो पे ऑफ। और इसमें खास बात ये ध्यान देनी है कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट बना होना चाहिए, जिससे कि आप प्रूफ कर सके कि मैं इतना किराया दे रहा था। कई लोग क्या करते हैं, घरों में किराए पे तो लगा दे रहे हैं लेकिन एग्रीमेंट्स नहीं बनाते, या एग्रीमेंट बनाते हैं तो केवल 11 महीने का बनाते हैं, उसके बाद बनाते ही नहीं, उसको रिन्यू ही नहीं करते हैं। वो बहुत गलत है। देखिए, कभी भी आपकी स्क्रूटनी होगी, चाहे वो जीएसटी में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, तो आपसे किरायानामा मांगा जाएगा, रेंट एग्रीमेंट मांगा जाएगा, जिसमें ये दर्शाया होगा कि इसमें किराया कितना आ रहा है, जिससे आपकी एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेशन हो सके। जीएसटी में तो घरेलू किराया एग्जम्प्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनकम टैक्स में आपको इनकम दिखानी है, और इससे कई बारी क्या होता है, आपको लोन लेने में भी आसानी होती है कि आपकी इनकम एक एडिशनल इनकम हो जाती है। लेकिन बैंक फिर वही मांगेगा, रेंट एग्रीमेंट। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि अगर आपके घरेलू किराया किसी का आ रहा है, तो उन सभी से निवेदन है कि अपना एक रेंट एग्रीमेंट जरूर बना के रखें। वो आपके लिए बहुत मदद करेगा, दोनों लिहाज से, एक मकान मालिक के हैसियत से भी, और कल को फाइनेंशियली भी कहीं आपको लोन चाहिए, या कोई डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी आती है, तो वहां पर आप अपनी इनकम प्रॉपरली दिखा सकें, कि सपोर्टिंग एक डॉक्यूमेंट दे सकें इनकम।